पाकिस्तान एक तरफ तो अपना जिहादी कोर्स बेचकर कट्टरपंथियों को मानव बम बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो गैंगस्टर्स की झोली भी हथियारों से भर रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का आज खुलासा हो गया। तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कितने हथियार यहां बरामद किए हैं। ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। 8 पिस्टल्स मिले हैं, आप तस्वीर में देखिए, और ये सब ऑटोमेटिक हैं। ये सारे पिस्टल्स ऑटोमेटिक हैं जो मिले हैं। बड़े पैमाने पर ये पाकिस्तान से भारत भेजे जा रहे थे। लाहौर मेड हथियार ये मिले हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी हम आपको और जानकारी देंगे, क्योंकि आपको याद होगा जब अतीक अहमद की हत्या होती है तो जिगाना पिस्टल मिलती है, जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तब जिगाना पिस्टल मिलती है। इस तरह की इंटरनेशनल पिस्टल्स कई ऐसी घटनाओं में बरामद हो चुकी हैं। पाकिस्तानी पिस्टल्स का पूरा डिलीवरी चार्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा लेकर चल रहे हैं, जहां पर इस तस्वीर में आप देखिए इस डॉक्टर गैंग ने बारूदी छड़ियां मिली हैं, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, विस्फोटक है, ये जिलेटिन रॉड्स हैं। ये दरअसल जिलेटिन रॉड्स जिन्हें अल्मोड़ा के एक जूनियर हाई स्कूल के पास से बरामद किया गया है, और कितनी बड़ी संख्या में। क्या ये डॉक्टर गैंग के फुटप्रिंट से जुड़ा हुआ है, क्या उन्हीं का सामान है, ये अभी सवाल है। अब ये जिलेटिन रॉड्स कितनी खतरनाक होती हैं, तो इसके परिचय में आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये एक तरह की विस्फोटक छड़ी का भी काम कर सकती है। बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। जिलेटिन रॉड एक प्रकार का कमर्शियल विस्फोटक है। इसका पूरा नाम जिलेटिन डायनामाइट या जिलेटिन स्टिक है। ये सिलेंडर आकार की 125 ग्राम वाली छड़ें होती हैं, और ये बहुत शक्तिशाली और पानी में भी काम करने वाला विस्फोटक है। खदानों, कंस्ट्रक्शंस और रोड बनाने में कानूनी रूप से इसका इस्तेमाल भी होता है। डेटोनेटर लगाकर ही ये फटती है, अकेले नहीं फटती है। आतंकी अक्सर इन्हीं जिलेटिन रॉड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक रॉड की ताकत 100 से 150 ग्राम TNT के बराबर होती है। 100 रॉड्स मतलब लगभग 12.5 किलो शुद्ध जिलेटिन विस्फोटक। भारत में इसे लाइसेंस के बिना रखना या बेचना गैर कानूनी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकती है। काला बाजार में एक रॉड 150 से 400 रुपए में मिल जाती है। IED बनाने में सबसे आसान और सबसे आम सामग्री यही है। और देखिए, आमतौर पर पीला या नारंगी या गुलाबी इसका रंग होता है। पैकेट पर फॉर माइनिंग यूज ओनली लिखा रहता है, तो ये चेतावनी तो दी जाती है कि फॉर माइनिंग यूज ओनली, लेकिन इसका यूज कहां किया जाना था जो मिली है इतनी सारी जिलेटिन रॉड्स, ये सवाल है। अब सोच कर देखिए कि अगर ये जिलेटिन रॉड्स किसी जिहादी के हाथ लग जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। डर इसी बात का है, और सवाल भी यही है कि अल्मोड़ा के एक प्राइवेट स्कूल के बाहर ये रॉड्स किसने फेंकी होंगी। क्या इसका दिल्ली से कोई कनेक्शन है? क्या सहारनपुर से इसके तार जुड़ते हैं? सवाल कई है, लेकिन फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। गांव में स्कूल के पास में झाड़ियों में नीचे की तरफ में झाड़ियों में लगभग 161 जिलेटिन की छड़ें प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस, जो लोकल थाना पुलिस है, वो मौके पे पहुंची। उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। साथ ही साथ में BDS को भी वहां पर बुलाया गया है। BDS ने पूरी चीजों को वहां पर इंक्वायरी की, चेक की है वहां पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। इसमें उचित धाराओं में फिर इसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश में उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सामान्य तौर पर इन जिलेटिन की छड़ों का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्यों में होता है, जिसमें चट्टान वगैरह तोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी ये किस पर्पज से, किस कारण यहाँ पर आई है, कहाँ, क्यों इस कारण यहाँ पर है, इसके विषय में हम गहनता से जांच करें। इसकी जांच के लिए 4 टीमें बना दी गई है, उसमें टीमें अपना काम। देखिए, अल्मोड़ा में जिलेटिन रॉड्स का मिलना क्या टेरर नेटवर्क का एक फुटप्रिंट है, ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली ब्लास्ट का यूपी टू उत्तराखंड कनेक्शन मिल चुका है। क्लैरिटी के लिए आपको फला के डॉक्टर नेटवर्क का पूरा रूट चार्ट हम दिखा देते हैं। आप समझिए, रूट चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए डिटेल आपको दे रहे हैं। देखिए, ओरिजिन पाकिस्तान से होता है, रेडिकलाइजेशन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। लॉजिस्टिक्स एंड स्टोरेज कहाँ होता है, फरीदाबाद हरियाणा में होता है। आपको याद है विस्फोटक मिले थे। वहीं मिडिल पॉइंट क्या है, मिडिल पॉइंट इसका देखिए आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं। ओरिजिन पाकिस्तान में, रेडिकलाइजेशन जम्मू कश्मीर में, लॉजिस्टिक्स फरीदाबाद में, मिडिल पॉइंट हरियाणा और यूपी लिंक सामने आया था। आपको याद होगा कि सहारनपुर, उसके बाद नेटवर्क एक्सपेंशन कैसे हुआ, यूपी, उत्तराखंड और MP में मामला सामने आया। और तो ये पूरी चेन आप समझिए एग्जीक्यूशन किया गया दिल्ली में। तो अब ये पूरी चेन जब आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां भी लिंक हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया था, जांच वहां तक गई थी।
तो क्या अल्मोड़ा में ये जो जिलेटिन छड़ें मिली हैं इसका भी कोई कनेक्शन है, ये सवाल है। इस पूरे नेटवर्क की जड़ पर वार करना सबसे जरूरी है और इस टेरर नेटवर्क की जड़ में है रावलपिंडी, जहां से आसिम मुनीर आतंकी कोर्स के वीडियोस बना रहा है। लेकिन इस बार उससे एक भूल तो हुई है, उसने अपने टेरर नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने की भूल कर दी है। और इसका मतलब क्या है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबी आरिफ के घर पर आज बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। आप ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीर देखिए और फिर क्या हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां 2 मंजिला इमारत में बनी 16 दुकानों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान मौके पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात रहे हैं। आप देखिए बुलडोज की जा रही है वो प्रॉपर्टी जो अतिक्रमण कर बनाई गई है। तौकीर से जुड़ी ये प्रॉपर्टी है जिसका कायदे से इलाज या ये कहें कि जमीनी इलाज किया जा रहा है। बरेली में 26 सितंबर को जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा ने भीड़ बुलाई और उसने 5 जगहों पर बरेली पुलिस से पथराव किया, उसके बाद लगातार अब बरेली प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए ये जो है आरिफ का दुकानें हैं, ये 18 दुकानें आरिफ ने बना रखी थी और ये जो है बिना बीडीए की अनुमति के द्वारा बनाई गई थी। और अब बीडीए बुलडोजर की कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने जिस प्रकार अपने समर्थकों को और उनके चाहने वालों को उन्होंने इस प्रकार लाभ पहुंचाया था कि वो बरेली में पुलिस प्रशासन की या जिला प्रशासन की जो तमाम चीजें थी उनको ठेंगे पे रखते थे और उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते थे, उनकी तमाम चीजों को यहाँ नजरअंदाज करते थे। और जिसको लेकर अब उन्होंने दिखा दिया, बरेली पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया कि आप किसी के साथ क्यों ना हो, अगर गलत करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। और ये उसी का नतीजा है कि अब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। 3 बुलडोजरों से जो है आरिफ की ये प्रॉपर्टी है, आरिफ की 18 ये दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बीडीए कर रहा है। देखिए अब एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अल फलाह के बाहर आज उन छात्रों के परिजन पहुंच गए जिनका इस पूरे आतंकी नेटवर्क से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी मांग थी कि उन्होंने पूरी फीस जमा की है, उनका बच्चा लंबे समय से यहाँ पढ़ भी रहा था, लेकिन अब वो डर के साए में है और उनके बच्चे के भविष्य को लेकर भी वो चिंतित हैं। ये पूरा हंगामा आज अल फलाह के बाहर देखने को मिला, जहां छात्रों के परिजन अल फलाह के प्रशासन के सामने अपने आरोपों का बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। और देखिए इस पूरे हंगामे के बीच रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। इस हंगामे को लेकर वो क्या कुछ बता रहे हैं आपको दिखाते हैं। उमर मुजम्मिल या शहजीन की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले यानी जो शर्जील इमाम बेग की अगर हम बात करें तो वो 2007 में यहाँ पे स्टूडेंट के तौर पर आया, लेकिन उसके बाद 2008 में अहमदाबाद में ब्लास्ट होता है, उसमें उसकी भूमिका होती है, जयपुर गोरखपुर में उसकी भूमिका होती है, इसी यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट होता है। तो ऐसे में देखिए यूनिवर्सिटी से काफ़ी जो तमाम सवाल जो है वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपको काफ़ी हलचल इसलिए भी देखने को मिल रही होगी क्योंकि ये यहाँ पे आपका हॉस्पिटल का संचालन भी होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। हालांकि शनिवार है, हाफ डे है, स्टूडेंट्स जो है वो निकल रहे हैं, उनकी छुट्टी हो गई है। कल रविवार है, कल का भी ऑफ होता है, स्टाफ्स भी इसीलिए निकल रहे हैं। प्रोफेसर का यही कहना है कि मंडे से जिस तरह से कॉलेज चलता था वैसे ही चलेगा, कोई मान्यता रद्द नहीं हो रही है, ये प्रोफेसर का कहना है। लेकिन नैक ने जो अपनी तरफ से जब बयान जारी किया उन्होंने साफ कर दिया है कि वेबसाइट में जो ग्रेड दिखाया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पुराना ग्रेड है, उसकी मान्यता पहले ही रद्द हो गई है। जिसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है, माफ़ी मांगती है। और इसी के साथ बात अगर हम करें यूनिवर्सिटी के वेबसाइट की, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो भी कुछ देर के लिए गायब हो जाता है।